हमारी उपस्थिति अभी पटना उच्च न्यायालय में हमारे साथ सीताराम प्रसाद जी मौजूद है। आज हम बात करेंगे, एक लेटर 10 तारीख के डेट में जारी किया गया। वो लेटर आप लोग को देखने को मिला होगा। ये सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया था, जिसमें शिक्षा विभाग से प्रश्न किया गया है ये आरक्षण, महिला आरक्षण को लेकर, जो भी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को लेकर। और एक जो भी है अभी जजमेंट भी आया पिछले दिनों, वो भी मैं आप लोग के बारे में, उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा कि क्या कुछ है, क्या टीआरई 3 पर भी प्रभाव पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। सबसे पहले तो सर द टाइम्स ऑफ भारत पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये लेटर का क्या मतलब है? ये लेटर आप देखेंगे सर तो 10 तारीख के डेट में इस लेटर में जिक्र किया गया है सरकार के अपर सचिव की तरफ से, यानी कि अवर सचिव की तरफ से ये लेटर इशू किया गया था। इसे क्या स्पष्ट हो रहा है? टीआरई 3 का जिक्र किया गया है। पहला लेटर में टीआरई 1, 2, 3 था, इस लेटर में टीआरई 3 का जिक्र है केवल। देखिए, ये तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को लेटर जारी किया है, तो अभी तो लेटर ये लोग खेल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये लेटर को पूरा ही कर देंगे। ये कह रहे हैं क्षैतिज आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो आरक्षण में तो पहले ही बहुत सारे गड़बड़ी कर चुके हैं। जो मेल का सीट है वो फीमेल को भी दे रखे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट में। जो फीमेल का सीट है वो मेल का भी दे रखे हैं। हॉरिजॉन्टल के जगह वर्टिकल, वर्टिकल के जगह हॉरिजॉन्टल करके गलत कर चुके हैं। तो बहुत सारे गलत कर चुके हैं, जिसके लिए बहुत सारे केस भी है माननीय न्यायालय में। इसमें सर, इसमें केस का भी जिक्र किया गया है कि केस का जो डिसीजन आएगा, जैसे कि चीफ जस्टिस के बेंच में, पटना उच्च न्यायालय के डबल बेंच में ये एक केस चल रहा है यही आरक्षण को लेकर। तो क्या लग रहा है कि अभी रिजल्ट आने वाला है? कहा जा रहा है कि इस महीना के जो भी है एंड तक रिजल्ट आने की संभावना है टीआरई 3 का। ये तो खैर लंबे समय से सर अनुमान ही लगाया जा रहा है। ये भी एक अनुमान है कि इस महीना के एंड तक आ जाए। तो क्या लग रहा है कि एक तरफ कोर्ट का जजमेंट, दूसरी तरफ रिजल्ट का इंतजार स्टूडेंट कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर? नहीं, रिजल्ट तो इतना जल्दी नहीं देंगे, क्योंकि ये एलपीए बेंच में भी तो गए हैं। वो जो टीआरई 1 का जो मामला है, सप्लीमेंट्री का मामला को लेकर के, ऑफ में भी कैरी फॉरवर्ड सीट भी किए हैं। तो इनके लिए इतना जल्दी रिजल्ट हमें नहीं लगता है कि दे पाएंगे रिजल्ट, क्योंकि फिर इनको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि एलपीए में टीआरई 1, 2 का मैटर तो अलग हो गया, वो एलपीए का मैटर अलग हो गया, लेकिन सीट कैरी फॉरवर्ड की गई है ना। 50,000 सीट टीआरई 1 से लेकर के। क्या होता है सर? कैरी फॉरवर्ड होता है कि आप जो मिनिमम क्राइटेरिया ले भी आए थे टीआरई 1 में, उसके लिए आप सप्लीमेंट्री नहीं दिए और सीट बचा करके कैरी फॉरवर्ड कर दिए, टीआरई 2 को दे दिए, टीआरई 3 को दे दिए, तो ये कैरी फॉरवर्ड हुए। ठीक है, तो इसके लिए खुद ही एलपीए बेंच में गई हुई है सरकार। तो इतना जल्दी रिजल्ट कैसे दे देगी? अच्छा सर, ये अभी जैसा कि अभी हमारे शंभू जी दिखाए थे, वो जो एक जजमेंट फिर आया है, उसका क्या मतलब था? थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास। देखिए, उसके बारे में तो हमारे पास कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन ये है कि कुछ टर्मिनेशन कुछ शिक्षकों को की गई थी, तो उनको स्टे करने से माननीय न्यायालय ने मना किया है। लेकिन जिनको टर्मिनेशन के लिए शो कॉज की गई है, उसको ये यथावत कर दिए हैं माननीय न्यायालय ने, नानी तांगी साहब ने कर दिए हैं। तो उसमें ज़्यादा उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शोकॉज भी किए गए हैं, तो वो शोकॉज स्टे हो गया। ये टीआरई 3 का अभी आप ही बताएं कि हो सकता है कि मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि एलपीए में सरकार गई है। अब आप कह रहे हैं कि लिंक जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3 तीनों बहाली में लिंक जुड़ा हुआ है। स्टूडेंटों को तो ये समझ में आएगी नहीं है कि मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर रिजल्ट आ जाती है तो क्या लग रहा है कि आगे चल के ये एक पेज फंस सकता है? बहुत सारा पेज फंस सकता है, क्योंकि अगर किस बेस पे ये देंगे, मान लीजिए कि रिजल्ट देते हैं, ये सप्लीमेंट्री देते हैं, तो कुछ सीट जो है उसमें से तो घटेगी। जो टीआरई 1 की गई है 2 में 3 में, तो वो तो सीट घटेगी। फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शायद अभी नहीं हुई है। तो ये भी सरकार को कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे परेशानी हो जाती है। अच्छा सर, एक तरफ एलपीए में गवर्नमेंट गई हुई है, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस के बेंच में भी लड़ रही है गवर्नमेंट। तो ये एक हो सकता है कि दो पेज में फंस रही है। वो तो फांसी रही है। देखिए, एलपीए बेंच में जाने का मतलब क्या हुआ? सरकार खुद फंसने गई, सरकार खुद फंसी हुई है, इसलिए गए हैं। और हमें नहीं लगता है कि एलपीए बेंच में भी इनको कुछ रिलीफ मिलने जा रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा जजमेंट है। और सीट भी कैरी फॉरवर्ड, उनको खुद ही लेटर है, 50,000 सीट कैरी फॉरवर्ड किया है, लेकिन रिजल्ट नहीं दिए हुए हैं। अच्छा सर, एलपीए में जाने का क्या मकसद था? सही में गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा अंधी बहरी हो गई है मेरे हिसाब से। अगर कोर्ट का एक सिंगल बेंच का जजमेंट आता है कि ठीक है, आप इतने लोगों को जो योग्य थे उनको आपने नौकरी नहीं दिया, तो इन लोगों को नौकरी दे दीजिए, जैसे कि 101 और 24 वाला जो मैटर है।
अब वो एलपीए में चल गए। तो जानबूझकर वो ऐसा नहीं लग रहा है सर कि फंसाने का प्रयास किया जा रहा है विभाग की तरफ से? दूसरी तरफ चीफ जस्टिस के बेंच वाला अभी लेटर जो कल जारी किया गया, उस लेटर में भी जिक्र किया गया है कि जो भी जजमेंट आएगा कोर्ट का वो मान्य होगा। तो भाई एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम नहीं माने सिंगल बेंच डबल बेंच पे जाएंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मान्य होगा, ये कैसा? देखिए ये इन लोगों का रिजल्ट तो इनको देना ही पड़ेगा सप्लीमेंट्री, ठीक है। भले ये खाना पूर्ति पूरा कर रहे हैं, लेकिन राउंड में देखें तो कैरियर तो स्टूडेंट का ही बर्बाद हो रही है, ठीक है। तो ये इनका अपना प्रेशर होता है, उच्च अधिकारी का प्रेशर होता है, सरकार का प्रेशर होता है कि आप क्यों नहीं लड़े, क्यों नहीं गए, ठीक है। और जो जब तक दो बार खोचा बांस न हो नहीं नहीं उस तरह का वर्ड तो नहीं कहेंगे आप नहीं बोल लेकिन इन ये खुद ही फंसते जा रहे हैं। इनको तो जैसे जो अब देखिए, अब जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है इनको करेक्टली फॉलो करना चाहिए था, जो भी सीट है करेक्टली फुलफिल करना चाहिए था, क्योंकि जो भी इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया मांगी थी वो है ही, स्टूडेंट भी है ही, तो बिना मतलब का कैरी फॉरवर्ड करके लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं जी। सर आप सप्लीमेंट्री के लिए पिटिशनर, कुछ दिन पहले हम एक वीडियो बनाए थे तो आपका सर हम सजेस्ट किए थे कि सर का एक सुनवाई आया है, उसमें इनकी डिग्री हुई है, स्टूडेंटों के फेवर में कोर्ट का जो है ऑर्डर आया है, तो सर के साथ आप जुड़ सकते हैं। अभी तक जो स्टूडेंट आपके साथ जुड़े हैं उनकी क्या स्थिति है? क्या उसका केस फाइल हुआ? पिटिशनर वाले जो जुड़े आपके साथ वो जुड़े नहीं जुड़े, या फिर जो ऑलरेडी अभी भी पिछले पड़े हुए हैं, किसी पैसा फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण रुक गए हो, या फिर किसी दाहर में आधा बिहार तो डूबा हुआ था, तो जो बच गए हैं उनके लिए क्या कुछ जो बच गए, या फिर जो पैसा नहीं, जो लोग मेरे पास आए, जो लोग वकालतनामा साइन कर दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, तो उनकी तो केस सब कुछ ड्राफ्ट हो चुकी है, सब फाइलिंग की स्थिति में है। वो फाइलिंग तो हो, मतलब मैं फाइलिंग ज़्यादा दिन नहीं रोकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रेशर पड़ता है, बहुत सारे फ़ोन आने लगते हैं, और होने भी चाहिए क्योंकि लोगों की कैरियर की बात है, तो तुरंत फाइलिंग करके उनको डिस्पोजल करवाना है। बात रहेगी अब बाढ़ में जो फंसे हुए हैं, जो बहुत क्राइसिस कारणवश नहीं किसी कारणवश नहीं बहुत परेशानी है स्टूडेंटों के बीच सर। हाँ, तो अभी तो सप्लीमेंट्री आई भी नहीं है, तो बैच तो बन ही रही है अभी, ठीक है। ये भी बैच जो आई हैं वीडियो के बाद वो भी फाइल हो गई है। जैसे कि अभी आज एक महिला के हमने देखा कि अभी महिला एक आई हुई थी, तो अभी भी लोग पहुंचे थे। हाँ, तो अभी भी अब नेक्स्ट बैच में ये लोग जुड़ रहे हैं, नेक्स्ट बैच भी फाइल हो रहा है, तो वो भी होगा, ठीक है। अभी भी कुछ उम्मीद है जुड़ने का? बहुत सारे उम्मीद क्या है, उम्मीद अभी क्या, अधिकार है उनको जुड़ने का। सर मेरा मानना तो ये है कि कोर्ट पे सर एक्चुअली बात बताए तो कोर्ट एक लेंदी, मैं खुद मानता हूँ कि कोर्ट एक जो है लेंदी पेच है, फंस के गोल गोल घूमते रहो, लेकिन मेरे हिसाब से स्टूडेंटों के लिए इससे बेटर कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अकेले तो रास्ते पे उतरने नहीं जाएंगे, लाठी खाने नहीं जाएंगे, लाठी खाने जाएंगे तो बीपीएससी बैन भी आजकल लगाने का एक नया रूल लगा दी है। तो अकेले उतरने के लिए हम कहते भी नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो अकेले लड़ने के लिए भी उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, या फिर ज़्यादा टाइम के आने जाने की एफिडेविट करना है, ये है करना, इसलिए तो हमने बैच केस बना दिया। बैच केस में जो भी लोग आते हैं वकालतनामा साइन करते, बाकी आना जाना भी उनको कम पड़ता है और खर्चा भी कम पड़ा। अच्छा, पिछले वीडियो में हम एक चीज़ पे जोर दिए थे, याद शायद आपको होगा, गरीब और दिव्यांग पे विशेष ध्यान देने के लिए आपने दिया या नहीं दिया? डेफिनेटली दिया। आपको हम कह दें कि परसों भी एक महिला आई थी वहाँ समस्तीपुर से, वो बाहर ही खड़ी थी, स्कॉर्पियो में खड़ी थी वो जी, और हमें कॉल किया गया, मैं यहाँ पे था भी नहीं, मैं अपने वहाँ कमरे पे था, तो वहाँ कॉल किया गया कि सर आइए हम दिव्यांग है, तो मैं आया, फिर मैं अपने टेबल पे आया तो वो नहीं थी, फिर कॉल किए तो स्कॉर्पियो में बैठी हुई थी, तो आने में असक्षम से, फिर हमने जाकर के उनको बाहर ही वकालतनामा साइन कराया था, और जो भी हुआ फाइनेंशियली भी मदद हुई उनकी। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं कहे हुए पे नहीं उतरता हूँ। अब बहुत सारे लोग फ़ोन करने लगे, लगभग 100 लोग को फ़ोन करते तो 99 लोग कहने लगे गरीब है। तो भाई ठीक है, मौका का फायदा लोग उठाने लगते हैं। तो ऐसे लोग, बिहार है, जुगाड़ू होता है लोग यहाँ को। 100 में से 99 लोग बोलने लगे कि हम गरीब हैं सर, ठीक है। तो ऐसे कीजिएगा तो देखिए वकील साहब भी गरीब हो जाएंगे, ठीक है। एक कॉन्टेक्ट नंबर बोल दीजिए। हम हेल्प करने के लिए तैयार है, ठीक है। आप लोग आइए ना, देखिए ये सर एक तरीका से आपके हमेज के तरह, दोस्त के तरह हैं, तो खुल के बात कर रहे हैं, तो आप लोग जो अभी तक नहीं जुड़े जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए तो मैं बैठा हूँ, और आ ही रहे हैं, जुड़ ही रहे हैं,
परमानेंटली जुड़ रहे हैं सब, हर क्लास जो जुड़ गए हैं वो अच्छा है। हाँ, जो और अच्छा है जी। देखिए अब तो पहले राइट तो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री भी मांग रहे हैं। अच्छा, अब जो स्टूडेंटों लोग के बीच में एक ये भी हो सकता है, माइंड में प्रश्न उठ सकता है कि हमने टीआरई 3 का एग्जाम दिया तो क्यों जुड़े, टीआरई 4 की भी विज्ञप्ति आ ही रही है तो क्यों जुड़े। उनमें लोगों को लग जाता है ना कि हमारा टीआरई 3 कैसा गया है एग्ज़ाम, ठीक है, होगा या पिछले नहीं हाँ होगा, पिछले कंपैरिजन में कैसा गया है, तो वो भी सोच करके आते हैं कि अब इस बार अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा, लेकिन टीआरई 2 हमारी अच्छी गई थी, ठीक है, तो उसके कारण टीआरई 2 वाले में जुड़ रहे हैं, टीआरई 1 वाले में जुड़ने की तो सिलसिला जारी ही है और जुड़ने भी चाहिए, क्योंकि अभी जिन लोगों की ऑर्डर आ गई है उनकी तो राइट क्रिएट हो गई, तब तो वो अब मानना में गए हैं। राइट क्या, एलपीए में लड़ना पड़ेगा। हाँ, तो लड़ना पड़ेगा तो लड़िएगा आप, कब जब अधिकार आपका होगा तभी तो लड़िएगा। एलपीए में तो आप डायरेक्ट लड़िएगा नहीं, जब तक रीट नहीं लड़ के जाइएगा। अब वो इंटरवेनर बनिएगा, वही तो इंटरवेनर ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी माननीय न्यायालय इंटरवेनर को नहीं मानते हैं, इसलिए रीट लड़िए, ठीक है, यहाँ से नहीं कहीं और से भी लड़िए, लेकिन लड़िए ज़रूर। जिनका कम मार्क्स से छूटा हुआ है खासकर उनके लिए होता है। जैसे डीओबी 1, 2 नंबर, 4 नंबर कहाँ तक जुड़ सकते हैं। हम मेरे पास अभी भी लोग पूछते हैं, मतलब सारा कहानी हो गया, सीता किसका जोड़ी है, ये कहानी वाला एक बात नहीं होता है, नहीं कहा गया है, ये ऐसा गांव घर में कहावत है। तो कितना मार्क्स तक जो भी देखिए अब मार्क्स क्या है इसमें बोले, जो भी लोग आते हैं ना तो पहले हम उनसे परेशानी पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ उनको दिक्कत होती है टीआरई 1 में नहीं है तो टीआरई 2 में जुड़ जाते हैं, टीआरई 2 में नहीं है तो फिर उनको कहते हैं कि आप वेट कीजिए कुछ दिन, ऐसे भी हमने सलाह दी है, ऐसे थोड़ी है कि सबको जोड़ते जा रहे हैं, कम से कम, लेकिन जुड़ने के लिए कम से कम जो है मिनिमम क्राइटेरिया आप पार है एडवर्टाइजमेंट का, तभी आप सोचिएगा। कब तभी तक आपको लास्ट फायदा समय है आपके पास। जब तक ये सप्लीमेंट्री नहीं दे देते हैं तब तक तो लोग जुड़ ही रहे हैं। जुड़ ही रहे हैं, तो कोई नंबर दे दीजिए, अपना बोल दीजिए। मेरा नंबर वही 7503377102 75033 77102 नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जो भी होगा हम सलाह भी देंगे। और हमारा नाम ले लेंगे तो फ्री में कर दीजिएगा। तो ठीक है, अब वो जो तो गरीब दिव्यांग है उनके लिए विशेष होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आगे आपकी मर्जी, और फिर वो जो स्टूडेंट आए वो जाने, और सर आप देखिए लोग ऐसा नहीं है कि कुछ पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, बशर्ते कि लोग इतने मतलब कुपित हो चुके हैं ना, इतने लोग गरीबी में फंसे हुए हैं ना, इतने लोगों के पास इनकम नहीं है जो कि वो माननीय न्यायालय में आकर के लड़ सकें, ठीक है, तो हमने देखा है, वो तो बहुतों को आँख से झलक जाती है कि ये इतने कैपेसिटी वाले नहीं हैं ये केस लड़ने में, या फिर हमसे ही नहीं कहीं और से भी, ठीक है, तो उनके लिए तो ठीक है, कैपेबल बनाएंगे हम, और आप हेल्प कर दीजिएगा विशेष तरीका से आप लोग को हेल्प मिलेगा। मेरा नंबर स्क्रीनशॉट लेके दिखलाइएगा, यहाँ पे आपको विशेष हेल्प मिलेगा। हम करते ही हैं, हम तो बहुत लोगों, अब हम कह रहे हैं ना कि जब से ये कह रहे हैं गरीबी वाली बात, तो 100 में से 99 लोग कहने लगे हम गरीब है, तो फ़ोन पे हम कैसे पहचाने के। चलिए सर, विशेष जानकारी के लिए अवश्य जुड़े हुए रहिएगा, स्क्रीनशॉट ला के दिखाइएगा सर जी को, आपको हेल्प मिल जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए हमारे साथ। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत को अवश्य लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो वीडियो बने ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।